हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हैं। इसमें सीआईएसएफ संबंधी ट्रेड्समैन कांस्टेबल की भर्ती है। तो इसके बारे में हम अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो सभी प्रोसेस के बारे में आपको हम बता पाएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्वालिफिकेशन, एज कैलकुलेशन, या इसमें मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है, पहले पीईटी होता है, पीएचटी होता है, या क्या स्किल टेस्ट होता है। सभी बातों को आपको इसके बारे में हम जानकारी दे पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही जाएगी और किसी भी प्रकार की सूचना आपको प्राप्त होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज हम लोग बात करते हैं सीआईएसएफ अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी है, जिसमें इसका नाम पूरा हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये केंद्रीय औद्योगिक सीमा मतलब केंद्रीय औद्योगिक बल है, जिसका काम है भारत के इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे ओएनजीसी या फिर एयरपोर्ट्स, इन स्थानों पर उनकी ड्यूटी होती है। तो ये अर्धसैनिक बल है और इसका आपको मतलब काफ़ी अच्छा डिमांड है, इसका अच्छा पोस्ट इसमें रिलेटिव होता है। तो आज के वीडियो में जो ये पोस्ट निकल के सामने आया, ये ट्रेड्समैन संबंधी वैकेंसी है। तो इसमें ट्रेड और स्किल संबंधी आपकी टेस्ट होगी, रिटेन टेस्ट होगी, यानी इसके ऊपर हम लोग आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और जो भी आपको जानकारी इससे मिल पाएगा तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसमें मुख्य भर्ती का इसमें प्रोसेस है, ट्रेड्समैन कांस्टेबल की भर्ती है 2025 में। इस भर्ती की आपको हम बताते हैं खासियत। ये जो ट्रेड्समैन भर्ती है, सीट इसमें चाहे जितना भी आ जाए, कम आए या बेसी आए, तो इसमें सबसे पहले खासी बात है कि ये वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलती है इसमें, और एक साल के अंदर आपको जॉब वो भी कर दिया जाता है। तो अब ये वैकेंसी जो है सालाना आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें पोस्ट का नाम है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसके पहले कुछ दिन पहले सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आई थी और ये अभी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की है। तो टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 1161 पोस्ट यानी 1161 पोस्ट इसमें है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, पोस्ट के डिटेल में भी हमने बताया कि किसमें कितनी सीटें हैं, वो आपको आगे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझा पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 10th और उसके बाद स्किल आपके यहाँ होना चाहिए, क्योंकि चूंकि यह ट्रेड्समैन की संबंधी वैकेंसी है। और आईटीआई भी किस किस पोस्ट में मांगा गया है, तो आईटीआई का आपके पास 2 वर्षीय कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अदर भी डिग्री आपके पास है तो भी मान्यता मिलेगी इसमें। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। उसके बाद स्किल की जानकारी आपको होनी चाहिए। स्किल के सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है, स्किल का आपका टेस्ट होगा, तो इसलिए क्वालिफिकेशन में भी स्किल को शामिल किया गया है। और आईटीआई के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, आपको हम बताएंगे किस में आईटीआई लगेगा, और अन्य भी आपके पास है तो भी चलेगा। आयु सीमा की बात करते हैं, इसमें हम लोग आयु सीमा के साथ साथ आयु की गणना भी किस महीने से की जा रही है उसके ऊपर भी बात करते हैं। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के आते हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा आपको जनरल है, तो आपको 18 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। और इसमें एज ए पर गवर्नमेंट रूल आपको ओबीसी और एससी एसटी को क्रमशः, ओबीसी को 3 वर्षों की आयु में छूट, तो ओबीसी 26 वर्ष तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट 28 वर्ष तक यानी 5 वर्षों को इनको छूट दिया गया है, तो आप 28 वर्ष तक इसको फिल कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जा रही है। फी की बात करते हैं, किस कैटेगरी को क्या फी रहने वाला है ऑनलाइन फी। तो ऑनलाइन फी में अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपये लगेंगे, और यदि आप एससी एसटी हैं तो 0 रुपये लगेंगे। तो सबसे पहले आयु सीमा हो गया, उसके बाद क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। तो अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये अर्धसैनिक बल है तो इसमें 10th क्वालिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको स्किल की वहाँ पर टेस्ट ली जाएगी। जैसे आप मान लिया कुक का करते हैं तो कुक में परीक्षा के पहले आपको टेस्ट लिया जाएगा, जैसे मसालों की पहचान वगैरह आपसे कराई जाएगी। तो उसके बाद आईटीआई भी मांगा गया है, और अदर भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दे सकते हैं, वो भी मान्य है। और आयु सीमा में भी एज रिलेक्शन के साथ आयु की बात की गई है। और फी अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 100 रुपये की बात की गई है, और एससी एसटी के 0 रुपये, यानी इनको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, आपको केवल लगता है साइबर कैफे का जो शुल्क होगा वो आपसे लिया जाएगा। ऑनलाइन की बात करते हैं, ये कब से शुरू हो रहा है, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है। अब आप तैयारी करें, जैसे आपके पास कोई कागज वगैरह नहीं है
तो आप कागज को बनवा लें। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आप SC/ST हैं, एज इलेक्शन की मांग करते हैं, आपको कास्ट देना पड़ेगा। OBC हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो पहले नोटिफिकेशन आने का मतलब हो जाता है कि आप कागजों को दुरुस्त करें और जो कागज आपके पास नहीं उसको आप बनवा लें। तो ये आपको शुरू हो जाएगा 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक इसका वैकेंसी ऑनलाइन होगा, लगभग 1 महीने के बराबर। तो 5 मार्च से ये शुरू हो जाएगा ऑनलाइन और आपको 3 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन चलेगा। और एग्जाम की भी बात करते हैं, चूंकि ये फॉर्म भी ऑनलाइन है तो आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है या उनका एज अभी नया नया हुआ है, उनके लिए बहुत ही जानकारी देने वाला होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले PET होता है, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपसे ली जाएगी। आगे हमने PET पर भी चर्चा की है कि किनका PET का क्या होता है। तो PET होगा, PET के दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो कागज का सत्यापन है वो हो जाएगा, सभी कागज की जांच कर ली जाएगी सर्टिफिकेट की। उसके बाद आपका ट्रेड संबंधी टेस्ट लिया जाएगा, स्किल के टेस्ट लिया जाएगा, जैसे जिस ट्रेड में आपको जो भी ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम होगा, रिटन में भी आप अगर पास कर जाते हैं तो मेडिकल की भी आपके हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइन कर जाएगा, मतलब साल के अंत होते होते ही आपको जॉब मिलने वाला है। हमने एग्जाम सिलेबस पर पहले चर्चा कर ली है, हालांकि पहले होना PET है। तो सिलेबस इसमें वही GD सिलेबस होता है, जो SSC GD की सिलेबस होती है वो ही इसमें है। तो आप सिलेबस को भी ध्यान से देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं और आपको टाइम 2 घंटे का मिलता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 2 घंटे, निगेटिव 0 है, कोई भी निगेटिव मार्क्सिंग नहीं है। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, GK GS से संबंधित आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, करंट वगैरह भी उसमें आ जाएगा। तो GK GS आपको हो गया 25 क्वेश्चन। रीजनिंग तर्क शक्ति संबंधी 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे। मैथ इससे 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे। और यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक विषय का पढ़ते हैं तो आपको हिंदी देते हैं तो हिंदी दें, इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश दें। तो 25 क्वेश्चन 25 नंबरों का यह हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे में आपको बनाने हैं। ऑनलाइन मोड CBT एग्जाम लिया जाता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको कहते हैं, कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा इसकी होगी। कंप्यूटर को चलाने का भी जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने पोस्ट डिटेल में यहाँ बात की है कि कौन से पोस्ट में कितनी सीटें हैं। तो इसमें कुक की 444 पोस्ट हैं। कॉबलर मोची के 800, मतलब अब जैसे कुक की बात करते हैं तो कुक में आपको मसालों की पहचान हो, आटा गूंथना हो या सब्जी वगैरह काटने का स्किल आपसे लिया जाएगा। उसमें संबंधित अधिकारी होंगे, आपको वही स्किल टेस्ट, इसमें सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई है, केवल स्किल या ट्रेड का आपका टेस्ट होगा। तो 444 पोस्ट हैं, सबसे अधिक यहाँ कुक का पोस्ट है। कॉबलर की बात करते हैं, मोची के 8 सीट हैं, जैसे उनको जूते सीने का, पॉलिश करने का आपको स्किल का टेस्ट लिया जाएगा। टेलर हैं तो आपको कपड़ा सीने का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसका सीट 21 है। बार्बर नाई के आपको 180 सीट हैं। वॉशरमैन धोबी के आपको 236 सीट है। स्वीपर सफाई कर्मी के 137 सीट है। आगे पेंटर के 2 सीट हैं। कारपेंटर बढ़ई के 8 सीट हैं। इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर इससे ITI संबंधी सर्टिफिकेट की भी मांग की गई है। तो इलेक्ट्रीशियन के 4 पोस्ट हैं। माली के भी 4 पोस्ट हैं। बिल्डर, बिल्डिंग करने वाले लोग, माली का काम तो आप जानते ही होंगे, माली के जैसे फूलों का सिंचाई वगैरह करना, कटिंग छटिंग करना, ये आपको माली का पोस्ट हो जाएगा 4। बिल्डर, बिल्डिंग करने वाले के पोस्ट 1 हैं। चार्जमैन के पोस्ट 1 हैं और अटेंडेंट के भी पोस्ट 1 हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने पोस्ट डिटेल की भी बात कर ली। अब आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है PET में यदि आप जानना चाहते हैं तो PET भी ध्यान से देखें। PET में हाइट की बात की गई है, तो यदि आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आप और SC EWS हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यदि आप ST कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर लिया जाएगा हाइट। और गोरखा लोगों को 165 सेंटीमीटर यहाँ हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं, नॉर्मल और एक्सपेंशन के साथ यहाँ चेस्ट की बात की गई है। चेस्ट में यदि आप जनरल का OBC SC और EWS हैं तो 80 मिनिमम और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट अगर हैं आप तो 76 से 81, मिनिमम 76 और एक्सपेंशन फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर। यदि आप गोरखा बटालियन गोरखा क्षेत्र से आते हैं तो आपको वहाँ 78 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाव के साथ 83, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ भी फुलाव। और तीसरा प्रोसेस PET में हो जाता है रनिंग, दौड़। 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है, जबकि 1600 मीटर में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा है तो आपको 6 मिनट काफ़ी अच्छा खासा टाइम है।
तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा जॉब है आपको CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती। तो आप इसको ऑनलाइन करें, तैयारी करें और आगे आपको भविष्य की शुभकामनाएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।